हॅलो स्टुडंट्स, वाम वेलकम ऑन महाराष्ट्र मीडिया चॅनल। मी स्वाती वाणी आमच्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं मनापासून स्वागत करत आहे। आज आपण पाहणार आहोत इयत्ता 6वीचे हिंदीचे क्वेश्चन आणि आन्सर्स। तर चला सुरू करूया आपण। क्लास 7 चैप्टर नंबर 3 कठपुतली। चित्र देखकर विशेषण युक्त शब्द बताओ और उनका वाक्य में प्रयोग करो। ये चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र ये है, इसमें क्या दिया गया है, तालाब में सुनहरी मछली तैर रही है। ये गुलाब है, बगीचे में लाल गुलाब खिल रहे हैं। ये माँ ने आज स्वादिष्ट सब्जी बनाई है। थैली में 1 लीटर दूध है। ये राजू कक्षा में प्रथम क्रमांक में आया है। ये मोहन के पास 10 पेन है। मेरे पास सुंदर लिखावट वाली पुस्तक है और ये पहाड़ पर कई ऊंचे पेड़ हैं। जरा सोचो और लिखो। यदि तुम्हें अलादीन का चिराग मिल जाए तो, ये विषय पर आपने विचार लिखिए। आंसर, यदि मुझे अलादीन का चिराग मिल जाए तो मैं उसमें से निकलने वाले जिन को बोलकर मैं मेरे सारी आशाएं पूर्ण करूंगा। मैं उसे सबको सुखी और संपन्न बनाने का आदेश दूंगा। जो भूखे प्यासे हैं उन्हें भरपेट अन्न देने के लिए कहूँगा। जो दुखी है और उदास है उनके दुखों को दूर करने का अनुरोध करूँगा और जिनसे करूँगा। मैं उस चिराग का उपयोग समाज के भले के लिए करूँगा। मैं स्वयं से ज़्यादा दूसरों के भले के लिए उस चिराग का उपयोग करूँगा। भाषा की ओर निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग डालकर लिखिए। ये शब्द दिए गए हैं हमें और इनमें उपसर्ग डालकर लिखना है। शगुन, पूर्व, प्रथा, व्यवहारिक, स्वागत, डर। नेक्स्ट आंसर, अपशकुन, पूर्व से भरपूर, प्रथा से दुर्प्रथा, व्यवहारिक से अव्यवहारिक, स्वागत से सुस्वागत, डर से निडर। स्वयं अध्ययन, आपके पास उपलब्ध सामग्री से कठपुतली बनाओ और किसी कार्यक्रम में उसका मंचन करो। छात्र यह कार्य स्वयं करेंगे। खोजबीन का भी आंसर छात्र ही करेंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या है, अंधश्रद्धा के कारण एवं उससे दूर करने के उपाय ढूंढकर किसी प्रसंग को प्रस्तुत कीजिए। ये देखिए, कारण दी गई है। प्राचीन परंपरा और रूढ़ियों को अपनाना, स्वयं का मन कमजोर होना, कहीं सुनी बातों पर विश्वास करना, मृत्यु और कुछ अनहोनी होने का भय होना, समाज के डर से प्राचीन रीतियाँ अपनाना, शिक्षा का अभाव, वैज्ञानिक सोच का अभाव। उपाय, प्राचीन परंपरा और रूढ़ियाँ जो योग्य और तर्क संगत है केवल उन्हें अपनाना, मनुष्य के मन को गलत एवं भ्रामक कल्पनाओं को दूर करना, वैज्ञानिक सोच एवं दृष्टिकोण लोगों में निर्माण करना, लोगों को शिक्षित करना एवं अंधश्रद्धा के बारे में जानकारी देना, अंधविश्वास उन्मूलन जैसे कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना, लोगों की वैज्ञानिक सोच और तार्किक शक्ति को जागरूक करना। सुनो तो जरा, चुटकुले पहेलियाँ सुनाओ और किसी कार्यक्रम में बताओ। छात्र यह स्वयं करेंगे। बताओ तो सही, किसी एक संस्मरणीय घटना का वर्णन कीजिए। आंसर, कई वर्ष पहले की बात है। मैं मेरे छोटे भाई के साथ 10वीं कक्षा का परिणाम देखने विद्यालय जा रहा था। इतने में एक काली बिल्ली रास्ता काटती हुई चली गई। छोटा भाई तुरंत 3 कदम पीछे खिसकने लगा। मैं भी यह दृश्य देखकर डर गया। मुझे लगा कि जाने मेरा परीक्षा परिणाम क्या होगा। मैं पूरी तरह से डरा हुआ था क्योंकि काली बिल्ली ने रास्ता काटा था। कई लोगों से सुना था कि बिल्ली के रास्ता काटने से काम नहीं होते, किंतु मैंने विद्यालय जाकर परीक्षा परिणाम देखा तो मैं अच्छा अंकों से उत्तीर्ण हो चुका। तब मुझे अपने आप पर विश्वास हो गया कि स्वयं के कर्मों पर भरोसा होने पर कोई भी बुरी शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। असल में हमारे मन का किसी प्रकार पर अति विश्वास ही अंधविश्वास कहलाता है। यह घटना आज मुझे याद है। वाचन जगत से
छात्र हितोपदेश के आधार पर कोई कहानी पढ़ेंगे एवं उससे संबंधित चित्र बनाएंगे। छात्र यह स्वयं करेंगे। मेरी कलम से हिचके आने जैसी क्रियाओं की सूची बनाकर उनके कारण लिखिए। हिचके आना, हाथ पाँव में झंझनाहट होना, होठ सूखे पड़ना, मितली आना। आंसर, शरीर में ऑक्सीजन, प्राणवायु और पानी की कमी के कारण, शरीर में रक्त का प्रवाह ढंग से न होने के कारण, शरीर में पानी की कमी के होने के कारण और अपचन और योग्य आहार न लेने के कारण। अध्ययन कौशल्य, नए शब्दों को शब्दकोश में से ढूंढकर वर्णमाला के क्रम अनुसार लिखिए। छात्र यह स्वयं करेंगे। सदैव ध्यान में रखो, बिना सोचे समझे किसी बात पर विश्वास न करें। मनुष्य को अपना प्रत्येक कार्य सोच समझकर करना चाहिए। दूसरों की बात पर विश्वास करके या बिना किसी जांच पड़ताल किए दूसरों पर विश्वास करने वाले मनुष्य को अंत में हानि ही उठानी पड़ती है। विचार मंथन। विचार का फैलाओगे प्रकाश तो होगा अंधविश्वास का नाश। प्रस्तुत कथन का अर्थ यह है कि संसार में प्रत्येक घटना के घटित होने के पीछे भौगोलिक या वैज्ञानिक कारण होता है। प्रत्येक घटना को अगर हम विज्ञान की कसौटी पर जांच करके देखेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा कि संसार में कोई घटना बिन वजह घटित नहीं होती। अंधविश्वास बिन सोचे समझे बातों के कारण बढ़ता है। अतः विज्ञान के प्रकाश से ही हम अंधविश्वास का नाश कर सकते हैं। नीचे दी गई संज्ञाओं का वाक्य में प्रयोग करें। ये संज्ञा दी गई है, वाक्य में प्रयोग करना है। पानी के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। भीड़ में खड़े कई लोग चिल्ला रहे थे। हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। हाथी एक बड़ा जानवर है। भारत मेरा देश है। नीचे दिए सर्वनामों के चित्र देखो, पहचानो और वाक्य में प्रयोग करो। ये देखो, तुम, कोई, हम, आप। वह लड़का खड़ा है। लड़का और लड़की दोनों मुस्कुरा रहे। तीसरे चित्र में लड़का अपनी परछाई को देख रहा है और चौथे चित्र में यह लड़का लड़की को कुछ समझा रहा है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।